अप टू 70% फीमेल्स पीरियड पेन रिलेटेड कोई ना कोई कंडीशंस इश्यूज फेस करती है। जब हम इंडिया की बात करते हैं, जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव पेन होता है, क्रैम्प होता है, ब्लोटिंग होना, वाटर रिटेंशन होना, मूड स्विंग्स होना, और उसकी वजह से इवन मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। एंड दैट इज वाई मैं ये पूरे पॉडकास्ट में 11 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाली हूँ कि जो आपको ड्यूरिंग योर पीरियड्स नहीं करनी चाहिए। जिसमें सबसे पहली मिस्टेक है उसे इग्नोर कर देना और ये कह देना ये तो आम बात है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड इनएक्टिविटी। आपको रेस्ट जरूर करना है बट इनएक्टिव नहीं होना है, लेजी नहीं होना है। आप बैठेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा, पेन भी बढ़ेगा, क्रैम्प भी बढ़ेगा। तो एंडोर्फिन्स आपके पेन को तो रिलीव करेगा बट आपके मूड को एनहांस करेगा, आपके मूड स्विंग को आप ओवरकम कर पाओगे। 15 से 20 मिनट का वॉक जरूर कीजिए पूरे दिन में, कोई थोड़ा सा टाइम निकालिए और ये कीजिए। अगर आप सैनिटरी पैड्स यूज कर रहे हैं अगर, विच इज अ गुड, तो हर 4 से 6 घंटे में उसे बदलना जरूरी होता है। बहुत फ्रेग्रेंस वाली चीजें, सैनिटरी पैड्स और प्रोडक्ट्स बहुत केमिकल वाले आप अवॉइड कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको वजाइनल एरिया इज अ प्लेस की जो खुद ब खुद अपने आप को साफ करता है। तो वैसे आपको सोप की जरूरत नहीं है। किससे साफ करें? सिर्फ पानी से। पेन को दूर करने के लिए नेचुरल रेमेडीज लाइक हर्बल टी या कुछ सप्लीमेंट्स आपको जरूर हेल्प कर सकते हैं। पेट के साथ खेलना, छोटे बच्चे के साथ खेलना, बाहर गार्डन में वॉक करना, मेडिटेटिव म्यूजिक सुनना, स्पा, मसाज, स्ट्रेचिंग, ये सारी चीजें हैं जो आपको रिलैक्स कर सकती हैं। गलत खाना खाओगे, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो क्रैम्प भी बढ़ेंगे, पेन बढ़ेगा। तो कौन सा खाना अवॉइड करना? जो आपके यूट्रिन मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होंगे, ज्यादा पेन होगा। इवन शुगर जितना ज्यादा आप खाएंगे उतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा और आपका क्रैम्प भी बढ़ने वाला है। थकान को दूर करना चाहते हो, मूड अच्छा चाहते हो, लोगों पे चिड़चिड़ा और गुस्सा नहीं होना चाहते हो, डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप पूरे दिन के दौरान इनफ पानी पी रहे हैं। चेक कीजिए कितना आप पानी ले रहे हैं पूरे दिन में, उसे बढ़ाइए, 1 to 2 ग्लासेस मोर ऐड कीजिए। अप टू 70% फीमेल्स पीरियड पेन रिलेटेड कोई ना कोई कंडीशंस इश्यूज फेस करती है। जब हम इंडिया की बात करते हैं, पीरियड पेन में जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन होता है, क्रैम्प होता है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ब्लोटिंग होना, वाटर रिटेंशन होना, मूड स्विंग्स होना, और उसकी वजह से इवन मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। एंड दैट इज़ वाई मैं ये पूरे पॉडकास्ट में 11 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाली हूँ कि जो आपको ड्यूरिंग योर पीरियड्स नहीं करनी चाहिए। और ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए यूज़फुल है कि जिनको या तो एक्सेसिव पेन होता है, या तो कोई भी किस्म का डिस्कम्फर्ट पीरियड्स में होता है, या ओवरऑल अपने आप को एजुकेट करने के लिए कि कौन सी चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। वो सारी बातें मैं इसमें करने वाली हूँ। मेक श्योर कि इसे आप ज़रूर अंत तक देखिएगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि एक्चुअली पीरियड्स का प्रोसेस स्मूथ होना चाहिए, एफर्टलेस होना चाहिए। आपको रेगुलर दिनों में और पीरियड के दिनों में बहुत इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लिटिल चेंज बिकॉज आपके बॉडी में चेंज हो रहा है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो आपकी दुनिया बन जाए और आपकी बाकी की दुनिया और बाकी की चीज़ों में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। मेरा पर्पज़ है कि पीरियड्स को कंप्लीटली स्मूथ बनाना। दैट इज वाई आई एम शेयरिंग दिस। मेक श्योर करिएगा कि इसे आप जरूर लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिट भारत मिशन को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, बेल बटन को क्लिक ना किया हो, अभी कर दीजिएगा। इसे आप इवन एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हैं। वेलकम टू RH प्रेजेंट्स होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। 11 मिस्टेक्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहली मिस्टेक है कि अगर आपको कोई भी किस्म का पीरियड पेन एक्सेसिव हो रहा है, क्रैम्प बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा हो रहा है, उसे इग्नोर कर देना और ये कह देना ये तो आम बात है। जब एक्सेसिव पीरियड पेन होता है, जिसे डिसमेनोरिया भी कहा जाता है, ये बहुत फीमेल्स कॉमनली फील करती है, बट इट इज़ नॉट नॉर्मल। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होना इज़ नॉर्मल, बट इंटेंस और परसिस्टेंट पेन होना वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कभी कभी जब आप ऐसे पीरियड पेन को अवॉइड कर देते हैं, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कुछ एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, PCOS, यूट्रिन फाइब्रॉइड्स जैसी कंडीशन भी हो सकती है। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहे कि आपका पेन
किस वजह से हो रहा है। ये अर्ली डिटेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर अभी से पता चलेगा तो हम एक्शन ले सकते हैं और शायद फ्यूचर में फर्टिलिटी इश्यू को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वो इवन आपके मेंटल इमोशनल स्ट्रेस का कारण बन जाता है और वो आपकी डेली लाइफ को फिर अफेक्ट करना शुरू कर देता है। टू मच ऑफ एंग्जाइटी, टू मच ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन तक वो बात चली जाती है। इवन आपके रिश्तों में कहीं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। सेकेंड गलती जो नहीं करनी चाहिए, दैट इज कंप्लीटली बेड रिडन हो जाना और कोई भी किस्म की एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं करना। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड इनएक्टिविटी। आपको रेस्ट ज़रूर करना है बट इनएक्टिव नहीं होना है, लेज़ी नहीं होना है। क्योंकि हमें लगता है कि ओके अब पीरियड्स है तो डिस्कम्फर्ट होगा तो हम लोग बैठे रहते हैं, बट एक्चुअली जब आप बैठे रहते हैं तो वो ज़्यादा नुकसान करता है और पेन को बढ़ाता है, आपके क्रैम्प और पेन को बढ़ाएगा। जब फॉर एग्जांपल आप कोई जेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, योगा जैसी चीज़ें, तो उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रहा है उसकी वजह से आपका यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन का जो पेन है और जो क्रैम्प है उसकी वजह से वो आपका कम हो जाएगा। आप बैठेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा, पेन भी बढ़ेगा, क्रैम्प भी बढ़ेगा। इवन रेगुलर मूवमेंट जो है वो एंडोर्फिन्स को रिलीज करता है। एंडोर्फिन्स इज इक्वल टू नेचुरल पेन किलर्स। तो एंडोर्फिन्स आपके पेन को तो रिलीव करेगा बट आपके मूड को एनहांस करेगा, आपके मूड स्विंग को आप ओवरकम कर पाओगे। बैठे रहने की वजह से स्टिफनेस और फटीग भी बढ़ जाता है। एक्टिव रहने से थोड़ा बहुत भी अगर आप एक्टिव रहते हैं तो आपके मसल और जॉइंट्स में जो स्टिफनेस आ चुका है और जो लेथार्जिक फीलिंग है वो चला जाएगा। लाइट फिजिकल एक्टिविटी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी को इम्प्रूव करके बॉडी एक जो हो रहा है वो काफ़ी हद तक कम कर देता है। इवन वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है क्योंकि बेटर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा ब्रेन में, आप ज़्यादा अलर्ट फील करोगे, ज़्यादा हैप्पी फील करोगे और थकान नेचुरली कम हो जाएगी, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने वाले हैं। वो इवन आपके मूड को असर करेगा। बैठे रहने से मूड ख़राब होगा। हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं उसमें बैठे रहना इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। इवन जब आप एक्सरसाइज या थोड़ा सा भी मूवमेंट करते हो, सेरोटोनिन विच इज़ अ नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट वो प्रोड्यूस होने की वजह से इरिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। जो चिड़चिड़ापन होते रहता है, छोटी छोटी बातों पे हम गुस्सा करते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, वो नहीं होगा। आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ का भी वो ख्याल रखेगा। इवन जब आपको पीरियड में कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, जो डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट फील होता है वो भी एलिमिनेट करता है। जब आप मूव करते हो बॉडी को, वो आपके ब्लोटिंग को कम कर देगा, डाइजेशन को इम्प्रूव कर देगा और इंटेस्टाइनल मूवमेंट को स्टिम्युलेट करेगा ताकि एक्सेसिव गैस वगैरह जो फीलिंग आ रहा है वो नहीं आएगा। पहली चीज़ आप ज़रूर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एंड दैट इज़ 15 से 20 मिनट का वॉक ज़रूर कीजिए। पूरे दिन में कोई थोड़ा सा टाइम निकालिए और ये कीजिए। या तो आप सुबह उठने के साथ कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं, मील्स के कुछ समय के बाद कर सकते हैं। लो इम्पैक्ट होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों को इतना ज़्यादा पेन होता है कि लगता है कि हम हिल ही नहीं पाएंगे, बट स्टार्ट डूइंग व्हाट यू कैन और आई एम श्योर कि आपको बेटर फील होगा। दूसरी चीज़ जो कर सकते हैं दैट इज़ योगा एंड स्ट्रेचिंग। कोई भी किस्म के योग, जैसे कि आप बालासन कर सकते हैं, आप कैट एंड काउ पोज कर सकते हैं, कोई भी किस्म के पोज जिसमें आपको ऑफकोर्स पैर ऊपर लेना या सर्वांगासन करना, या इस तरह से मैं नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ आप कोई भी ऐसे सिंपल से पोजेस जिसमें आपका बॉडी रिलैक्स हो जाए, दैट विल हेल्प अ लॉट। एनी टाइप ऑफ लाइट स्ट्रेचिंग और योगा स्टिफनेस भी दूर करेगा। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस तीसरी चीज़ है जो आप कर सकते हैं। साइकिलिंग वेरी वेरी गुड, डेफिनेटली यू कैन डू दैट और मोस्ट फीमेल्स को ये कंफर्टेबल लगता है। चौथा इज डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। ऑफ कोर्स वो फिजिकल एक्टिविटी के साथ रिलेटेड नहीं है बट वो आपके मेंटल हेल्थ को, आपके मूड को एनहांस करने में हेल्प करेगा। तीसरी गलती जो नहीं करनी है दैट इज नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन। क्यों ज़रूरी है ये? अगर आप पैड को 8-10 घंटे से भी ज़्यादा पहन रहे हो तो वो बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पर ये होने की संभावना बढ़ जाती है, फंगल इन्फेक्शंस होने की संभावना बढ़ जाती है। सो हाइजीन अगर मेंटेन नहीं होगा तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन वगैरह वगैरह होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। बिकॉज वो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो पैड में काफ़ी लंबे समय तक होगा, या आपके टैम्पून में, या आप मेंस्ट्रुअल कप जो भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा फॉर एनी काइंड ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। तो उसे बराबर से
से या तो वॉश करना या डिस्कार्ड करना और चेंज करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल है कि अगर आप सैनिटरी पैड्स यूज़ कर रहे हैं अगर, विच इज़ अ गुड ऑप्शन कंपेयर टू टेम्पॉन्स, बट अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो हर 4 से 6 घंटे में उसे बदलना ज़रूरी होता है। और आपका जो फ्लो है उसके हिसाब से एब्जॉर्ब करने की उसकी जो कैपेसिटी हमेशा दिखाया जाता है, टेम्पॉन में दिखाया जाता है, या पैड का जितना भी कैपेसिटी है आपके फ्लो के साथ मैच करे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एवरी 4 to 6 आवर्स आप उसे चेंज करते रहिएगा। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं तो उसे बराबर से वॉश करना, स्टरलाइज करना ज़रूरी है। आपने देखा होगा स्किन इरिटेशन और रैशेज उस समय में बहुत सारे लोगों को होता है उस एरिया में, वजाइनल एरिया में, और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मॉइस्चर और हीट दोनों कंबाइन हो रहा है और उसकी वजह से पेनफुल रैशेज और इरिटेशन में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि उसे बराबर से जो डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है रेगुलर इंटरवल पर, और जो वॉश करने की ज़रूरत है बराबर से हम कर रहे हैं। इवन आपको स्किन फ्रेंडली, ब्रीदेबल, ऑर्गेनिक, गुड क्वालिटी सैनिटरी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए, वो टेम्पॉन हो या वो पैड्स हो वगैरह, ताकि वो इरिटेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट ना करे। बहुत फ्रेगरेंस वाली चीज़ें, सैनिटरी पैड्स और प्रोडक्ट्स बहुत केमिकल वाले आप अवॉइड कर सकते हैं डेफिनेटली। उससे इवन आपके वजाइनल पीएच का भी ख्याल होगा। बहुत सारे लोग जो है वो यीस्ट इन्फेक्शन भी फील करते हैं उस समय के दौरान या उसके बाद में, दैट शुड बी अवॉइडेड। हाइजीन में इवन उस एरिया को वॉश करना भी ज़रूरी है। कुछ लोग हार्श सोप्स यूज़ करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आपको वजाइनल एरिया इज़ अ प्लेस की जो खुद ब खुद अपने आप को साफ़ करता है। तो वैसे आपको सोप की ज़रूरत नहीं है। किससे साफ़ करें? सिर्फ पानी से। ऑल यू हैव टू यूज़ इज़ वाटर। तो उसे वाटर से बराबर से साफ़ करना और एवरी फ्रीक्वेंट इंटरवल यानी 4 to 6 आवर्स अपने सैनिटरी प्रोडक्ट्स को चेंज करना। इतना भी करेंगे दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इनफ। हाइजीन में एक और चीज़ आपको हेल्प करेगी विच इज़ आपके अंडरवेयर और कपड़े। आप बहुत ज़्यादा टाइट स्पेशली अंडरवेयर को अवॉइड कीजिए, अगर हो सके तो कॉटन, और जो आपको कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ नहीं, वो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू चेक योर कंफर्ट एंड एट द सेम टाइम आपका बॉडी ही आपको बताएगा कि क्या सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा है, बट ये करने से वो एरिया में रैशेस और ड्राइनेस कम हो जाएगा। चौथी जो मिस्टेक है वो मैक्सिमम फीमेल्स में मैंने देखी है, एंड दैट इज़ पीरियड पेन हो रहा है, पेन किलर ले लो। पेन किलर तो ऐसे ले रहे हैं मानो वो तो बस एक कैंडी खा रहे हैं, है ना? तो जब हमारा फोकस बहुत ज़्यादा पेन किलर के ऊपर हो जाता है तो हम आदी बन जाते हैं छोटे से छोटे पेन में भी पेन किलर लेने के लिए। गो टू सॉल्यूशन वो हमारा हो जाता है, बट हमें नहीं पता है कि वो लॉन्ग टर्म में अगर आपने रेगुलरली उसे लिया तो आपके हेल्थ के ऊपर, बाकी ऑर्गन्स, किडनी वगैरह के ऊपर कितना ज़्यादा वो लोड देने वाला है, टॉक्सिक बन जाता है एक समय के बाद। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपको पेन हो रहा है तो पहले तो आप देखो कि क्यों हो रहा है। अगर आप ऐसे ही पेन में कोई भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स जिसे कहते हैं, आइबुप्रोफेन या आप पैरासिटामोल जैसी चीज़ें ले लेंगे तो वो टेम्पररी रिलीफ दे रहा है, टेम्पररी सप्रेस कर रहा है पेन को, बट वो रूट कॉज को नहीं ठीक कर रहा है। तो सीवियर पेन कुड बी, एज आई सेड, बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स वगैरह। तो वो चेक करना है कि क्यों हो रहा है और उसके ऊपर वर्क करना है। लाइफस्टाइल में चेंजेस जो ज़रूरी है वो लाने हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप आइबुप्रोफेन या ऐसी कोई भी दवाई लेते हैं, एनसेड्स जिसे कहते हैं, तो वो आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर देगा। आपको स्टमक इरिटेशन हो जाना, अल्सर्स हो जाना, या इवन ब्लीडिंग होना, वो भी आपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होना, ये बहुत कॉमनली देखा होगा। एटलीस्ट मैं जितने लोगों से बात करती हूँ फीमेल्स को जिनको ऐसी कोई कंडीशन होती है, एंड व्हेन आई सी कि ये कंडीशन है, एंड देन व्हेन आई आस्क कि क्या पेन जब होता है तब पास्ट में कभी ये दवाइयाँ ली है, ज़्यादातर केस में हाँ जवाब होता है, राइट? तो वो आपके स्टमक लाइनिंग को डैमेज कर देता है लॉन्ग टर्म और क्रॉनिक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो फीमेल्स को ऑलरेडी ऐसे रिफ्लक्स है या सेंसिटिव स्टमक है, उनको तो 100% ये अवॉइड करना चाहिए। लिवर और किडनी के ऊपर वो स्ट्रेन देता है। ज़रूरत से ज़्यादा पेन किलर्स का आप यूज़ करोगे तो लिवर डैमेज होगा, और स्पेशली अगर ज़्यादा डोज में लिया या थोड़े से लंबे समय तक लिया, आपकी किडनी में भी वो
हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करेगा। देयर इज ऑल्सो अ वर्ड कॉल्ड टॉलरेंस। आपका बॉडी अगर हर महीने ऐसी टाइप की दवाइयाँ ले रहा है तो बॉडी है ना टॉलरेंट हो जाता है, मतलब कि बॉडी आदी हो जाता है ये दवाइयों का। तो उसे या तो दवाइयों का डोज बढ़ाना पड़ेगा या तो दवाइयों का असर आपके बॉडी के ऊपर कम होना शुरू हो जाएगा और फिर हमारा डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा भी पेन होगा हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने प्रॉब्लम बताया, अब सोल्यूशन क्या है? पहला, हीट थेरेपी, वेरी पावरफुल। जब आप कोई भी किस्म का हीट पैड, हॉट वाटर बॉटल, ऐसी कोई चीज़ आपके लोअर एब्डोमेन के ऊपर रखते हो तो आपको इंस्टेंटली जो यूट्रिन मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं, ताकि क्रैम्प आपका रिलैक्स हो जाएगा। वो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना उसे थोड़ा सा लूजन अप करना है। तो ये हॉट वाटर थेरेपी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इवन वो वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है पेल्विक एरिया की ओर, तो उसकी वजह से भी आपका पेन सिग्निफिकेंटली दूर होगा। इवन एक्सरसाइज, मूवमेंट, लाइट एक्सरसाइजेज लाइक योगा, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग वगैरह, वो एंडोर्फिन्स रिलीज करेगा। तो नेचुरल पेन किलर जैसे मैंने बताया वो है ही है। तो वो उस कंडीशन में आपको एटलीस्ट पेन किलर से तो कई गुना ज़्यादा बेटर है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन भी देना ज़रूरी है, उसकी मैं बात करूँगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड या मैग्नीशियम, विटामिन ई, अगर ये फूड में हमने ध्यान नहीं रखा, ये नहीं लिया रेगुलर अपने खाने में, तो भी वो पेन ज़्यादा क्रिएट करता है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। कभी कभी पेन को दूर करने के लिए नेचुरल रेमेडीज़ लाइक हर्बल टी या कुछ सप्लीमेंट्स आपको ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। जिंजर टी हुआ, मिंट, पेपरमिंट टी हुई, या सिनेमन, टर्मरिक, ये सारी ऐसे हर्ब्स है, उसकी टी, वो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ देगा और उसकी वजह से आपका क्रैम्प और पेन जो है वो दूर करने में हेल्प करेगा। मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स डेफिनेटली मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प कर सकते हैं। पांचवी गलती है रेस्ट को इग्नोर कर देना, सेल्फ केयर को इग्नोर कर देना। ये 4, 5, 6 दिन जितने भी है उसमें आपको थकान और लो एनर्जी इसीलिए फील हो रही है क्योंकि हम मच नीडेड रेस्ट नहीं देते हैं, या तो हम जब पीरियड्स आने वाले हैं उसके पहले से ही लैक ऑफ स्लीप में, स्लीप डिप्राइवेशन में चल रहे हैं, हमने इनफ रेस्ट नहीं उसी समय लिया है, तो वो पीरियड पेन को एक्सेसिवली बढ़ा देता है। और स्पेशली जब आपका पीरियड का समय चल रहा है तब कुछ स्ट्रीनियस काम कर लेना, कुछ मेंटली टॉर्चर करे वैसा, स्ट्रेस दे दे वैसा कोई काम कर लेना, वो और ज़्यादा नुकसान करेगा। ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लेना वो आपको नुकसान करेगा। सो लैक ऑफ रेस्ट जो है वो आपका ओवरऑल टायर्डनेस बढ़ा देता है इस समय के दौरान। फिजिकल सिम्टम्स, लोअर बैक पेन से लेकर क्रैम्प से लेकर, वो सब कुछ आपका बढ़ाने वाला है और आपकी इरिटेबिलिटी को वो बढ़ा देगा। सो कैसे रेस्ट और अपने बॉडी का ख्याल रखें? सिंपल है, पहले तो बॉडी को सुनना, लिसन टू योर बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बॉडी कहता है कि गिव मी अ ब्रेक, तो जब ज़रूरत है ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप लेज़ी हो जाओ एज आई सेड और इनएक्टिव हो जाए। ब्रेक का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ करो जो आपको खुशी दे। इट कुड बी लिसनिंग टू म्यूज़िक, इट कुड बी वॉचिंग रियली गुड मूवीज़, और मे बी टॉकिंग टू योर लव्ड वंस, पेट के साथ खेलना, छोटे बच्चे के साथ खेलना, बाहर गार्डन में वॉक करना, मेडिटेटिव म्यूज़िक सुनना, स्पा, मसाज, स्ट्रेचिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रिलैक्स कर सकती है। मेडिटेशन जैसी चीज़ें आपको रिलैक्स कर सकती है। बीच बीच में जब पूरे दिन में वक्त मिले तो छोटे छोटे नैप ले लेना, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के नैप लेना, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आप ऑफिस में हैं, आप काम कर रहे हैं, आप घर में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, या आप किचन का काम कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टेक सम टाइम आउट ऑफ योर डेली रूटीन और देखिए कि कहाँ आप नैप ले सकते हैं। छठी गलती, वेरी इंपॉर्टेंट, पुअर डाइटरी चॉइसेस, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल। सी, जब आप खराब खाना खाओगे, गलत खाना खाओगे, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो क्रैम्प भी बढ़ेंगे, पेन बढ़ेगा। तो कौन सा खाना अवॉइड करना? सैचुरेटेड फैट्स, फ्राइड फूड्स, फास्ट फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज फूड्स, रेडीमेड फूड्स, ये सब कुछ इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में बढ़ाएगा। आप देखोगे कि जो क्रैम्प हो रहे हैं वो उससे ज़्यादा ही होंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाने से प्रोस्टाग्लैंडिन्स ज़्यादा रिलीज होते हैं और उसकी वजह से जो आपके यूट्रिन मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होंगे, ज़्यादा पेन होगा। इवन शुगर जितना ज़्यादा आप खाएंगे उतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा और आपका क्रैम्प भी बढ़ने वाला है।
ज़्यादा सॉल्टी, ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना खाने की वजह से वाटर रिटेंशन बढ़ता है। ऐसे ही ये समय में वाटर रिटेंशन हो रहा है और उसमें अगर आप ये खाओगे तो और ज़्यादा हैवीनेस फील होगा पीरियड्स के दौरान। हाई सोडियम इनटेक जब हो जाता है तो वो आपके इवन फ्लूइड बैलेंस को भी डिस्टर्ब करेगा, जिससे स्वेलिंग या डिस्कम्फर्ट फीलिंग आएगा। कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये आपके वाटर रिटेंशन को कंट्रीब्यूट करेंगे, इरिटेबिलिटी बढ़ाएंगे बिकॉज वो डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट होती है उसकी, और आपके कॉर्टिसोल लेवल को भी बढ़ा देता है, आपके मूड स्विंग्स बढ़ा देगा, आपकी इमोशनल इरिटेबिलिटी बढ़ा देगा। जैसे अगर आपने शुगर और टू मैनी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अगर लिया, आप देखोगे कि सडन तो अच्छा फील होगा, आपकी एक पेस्ट्री वगैरह खा रहे हो, सडनली एक शुगर स्पाइक क्योंकि हो रहा है तो एक सडन रश आपको मिल रहा है, यू फील गुड, बट इंस्टेंटली जो अच्छा फील हो रहा था ना, पहले से और बदतर आप फील करते हो आफ्टर सम टाइम। क्यों? बिकॉज वो आपके ब्लड शुगर को टोटली इम्बैलेंस कर देगा, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस को बढ़ा देगा। इवन आप जैसे जंक खाओगे तो वो डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट भी क्रिएट करेगा, क्योंकि वो आपको और ज़्यादा, आपका डाइजेशन सिस्टम बेचारा मेहनत कर रहा है उसे डाइजेस्ट करने के लिए, सो यू आर नॉट गिविंग रेस्ट टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कौन सा फूड लेना? पहला, बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाना है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितने बेरीज, लीफी ग्रीन्स, बेल पेपर्स, अलग अलग कलर के कैप्सिकम, ब्रोकली अगर आप ऐड कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी मिलेगी। ओमेगा 3 रिच फूड्स, आप जब फ्लेक्स सीड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स जैसी चीज़ें अगर लेते हैं, या ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स एक्सीलेंट तरीके से आपको हेल्प करता है। अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो पीरियड में आप देखेंगे ही देखेंगे कि वो स्मूथनेस जो लाना है, वो एफर्टलेस जो लाना है, जो पेनलेस आप पीरियड्स चाहते हो, वो बहुत आसानी से आप अचीव कर सकते हो बाय ओमेगा 3। इसीलिए हमने रिसेंटली जब आरएचएन के द्वारा ओमेगा 3 100% प्लांट बेस्ड, 100% ऑर्गेनिक लॉन्च किया, पीपल रियली गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स। वो सिर्फ और सिर्फ पीरियड पेन को लेकर ही नहीं, बट ओवरऑल हेल्थ में उनको इम्प्रूवमेंट इसीलिए मिलता है क्योंकि आज बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है। नेचुरली इन्फ्लेमेशन जब कम होगा तो बॉडी में इम्प्रूवमेंट तो आप नोटिस करेंगे ही करेंगे। इवन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, होल ग्रेन्स, होल फूड ज़्यादा लेना मेक्स मोर सेंस ड्यूरिंग पीरियड्स। आयरन रिच फूड आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं जो आपके थकान को, लो एनर्जी को दूर करेगा, जैसे कि आप पालक या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अलग अलग किस्म की दाल है, बीन्स है, पम्पकिन सीड्स, उसे आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। विटामिन सी रिच फूड्स को भी ऐड करना ताकि ईजिली आयरन एब्जॉर्प्शन हो सके। सातवीं गलती है इनफ पानी ना पीना। यस, यू हर्ड इट राइट, आपने ब्लोटिंग और वाटर रिटेंशन तो देखा ही होगा कि पीरियड्स में फील होता है, और आपको हैरानी होगी जानकर कि अगर आप इनफ पानी पीते हो तो वाटर रिटेंशन कम होता है। यस, ब्लोटिंग कम होता है। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में चला जाता है और वो होल्ड करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो पानी अगर नहीं मिलेगा तो वो पानी को होल्ड करके रखेगा। स्वेलिंग होना, हैवीनेस फील होना, वो उसकी वजह से होता है। तो जब आप हाइड्रेटेड होते हो, एक्सेस सॉल्ट बॉडी में से जाएगा, वाटर रिटेंशन कम होगा, ब्लोटिंग कम होगा, इवन जो क्रैम्प्स फील हो रहे हैं वो भी कम होंगे। बिकॉज जब आप प्रॉपर हाइड्रेशन लोगे तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सही रहेगा, जिससे मसल रिलैक्स होंगे और क्रैम्प में ईजनेस आना शुरू हो जाएगा। डिहाइड्रेटेड बॉडी में असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सोडियम, वो भी होल्ड करना शुरू कर देता है बॉडी, बिकॉज ऑफ विच क्रैम्प्स और ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगे। हेडेक होना, डिजीनेस होना, ऑफ कोर्स वो डिहाइड्रेशन की एक निशानी है। सो अगर आप ज़्यादा एनर्जी चाहते हो, थकान को दूर करना चाहते हो, मूड अच्छा चाहते हो, लोगों पे चिड़चिड़ा और गुस्सा नहीं होना चाहते हो, डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप पूरे दिन के दौरान इनफ पानी पी रहे हैं। चेक कीजिए कितना आप पानी ले रहे हैं पूरे दिन में, उसे बढ़ाइए, 1 to 2 ग्लासेस मोर ऐड कीजिए शुरुआत में, धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव लाइए। वाटर रिच फूड ऐड कर दीजिए, मे बी आप इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से मिल सकता है वैसा कोई कोकोनट वाटर जैसी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो आपके मूड को भी एनहांस कर देगा। आठवीं गलती है पीरियड्स को लेकर बात ना करना।
लोग एम्बेरस्ड फील करते हैं। अगर पीरियड रिलेटेड कोई भी कंडीशन है, इश्यू है, तो वो ओपनली किसी से बात ही नहीं करते, घर में भी बात नहीं करते। बहुत वाइफ्स है जो हस्बैंड को भी नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये तो ठीक है, चलेगा, सबको होता है, या मैं बताऊंगी कैसा लगेगा। उनको शर्म आती है, कभी कभी एक टैबू फील होता है। बट आई थिंक वी शुड ओपनली टॉक अबाउट पीरियड्स। ये कोई आपको एलियन नहीं बनाता है। आई नो बहुत सारे लोग ओपन हो चुके हैं, बट दुनिया में अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें ना, तो इतने सारे कोने हैं इंडिया के, या मैक्सिमम जगह ऐसी है जहाँ पर अभी भी लोग ओपन नहीं है, इसके बारे में एजुकेट नहीं करते हैं अपने आप को। दैट इज़ वाई इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि हम अपने आसपास के लोगों में इसका अवेयरनेस ज़रूर स्प्रेड करें। कोई भी अगर आपको इश्यू हो रहा है, पहले जाके आप अपने नज़दीकी लोगों को बताइए, ज़रूरत पड़े डॉक्टर को बताइए, कोई हेल्थ एक्सपर्ट को बताइए, रिपोर्ट्स अगर करवाने की ज़रूरत है करवाइए। डरना नहीं है, डरना तब है जब पेन हो रहा है बट हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। 9th गलती है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक ना करना। सी ट्रैकिंग से बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि ओके, मुझे लास्ट महीने में ये डेट थी, उससे पहले ये डेट थी, तो आपको पता चलता है क्योंकि मेरी 28 डेज़ की साइकिल है, 25 डेज़ की साइकिल है, 30 डेज़ की साइकिल है। और अगर कोई स्पेसिफिक पेन कोई समय में, कोई महीने में हुआ, तो आपको वो भी पता चलेगा क्योंकि मुझे ये पेन हुआ तो कितने महीने हुआ, लास्ट ईयर, लास्ट 6 महीने में कितनी बार हुआ, रिपिटेटिव हो रहा है। अगर इन्फेक्शन हुआ, इस समय भी हुआ, इस समय भी हुआ, आप थोड़ा एनालाइज कर पाओगे बेसिकली। और इवन आपके फ्लो पैटर्न वगैरह को भी अगर आप ट्रैक करते हो, कोई अनयूजुअल चेंजेस में कोई अटेंशन की ज़रूरत है, मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तो वो आप टाइम पे कर पाओगे। 10th गलती, ओवर वर्क करना या ओवर एक्सर्ट करना या ओवर वर्कआउट करना। नाउ आई नो कि एक्टिव रहना और वर्क करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को पुश करना बहुत ज़रूरी है फिजिकली, बट नॉट ड्यूरिंग अ टाइम जब आपका बॉडी ऑलरेडी कोई ऐसे प्रोसेस से गुजर रहा है जहाँ पर उसको थोड़ा सा तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए। राइट, योर बॉडी नीड्स एक्स्ट्रा रेस्ट एंड केयर ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बेटर आइडिया ये रहेगा कि आप अपने आप को थोड़ा आराम से लीजिए, टेक इट इजी, नॉट सो इजी कि आप बैठे रहते हैं, नॉट टू हार्ड कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव काम कर रहे हैं। ज़रूरत पड़े वहाँ डेलीकेट कर दो कुछ चीज़ों को, छोटे छोटे ब्रेक ले लो, और अपने परिवार से बात करके वॉटेवर आपको जो भी फील हो रहा है और जो आप करना, आपका बॉडी जो कह रहा है करने के लिए, जस्ट ट्राई एंड डू दैट। लास्ट 11th गलती जो है, दैट इज स्किपिंग मील्स और अंडर ईटिंग। ये सोचना कि मुझे तो खाने की इच्छा ही नहीं होती है। बहुत सारी फीमेल्स को मैंने देखा है, वो खाते नहीं है पीरियड्स में, कम खाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ब्लोटेड है ना, तो ऑलरेडी पेट फुला फुला है और मुझे खाने की इच्छा नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट वो आपके ब्लड शुगर को इम्बैलेंस कर देगा, इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, मूड स्विंग, फटीग, वीकनेस, ये सब कुछ आपको फील होने वाला है। एंड आपकी बॉडी को एक्चुअली ज़्यादा एनर्जी चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स, बिकॉज इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए। सो क्या आइडिया बेटर होगा? सिंपल, छोटे छोटे मील लीजिए एंड थ्रू आउट द डे आप छोटे मील लो। हैवी मील ट्वाइस अ डे, उससे बेटर आइडिया होगा कि 4 से 5 मील आप हर 3 घंटे पे या ऐसे ले रहे हैं, जिसमें हेल्दी फैट्स है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, प्रोटीन्स है, फाइबर है, नट्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन, ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी को बरकरार रखेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको 11 गलतियाँ बताई हैं जो आपको नहीं करनी है पीरियड्स के दौरान। मैं ज़रूर कमेंट में ये जानना चाहूँगी कि ये 11 गलतियों में से कौन-कौन सी गलती आप अभी कर रहे थे, वो ज़रा लिखिए। अगर 4 है तो चारों लिखिए, अगर 2 है तो 2 लिखिए। आई वुड लव टू नो। मैं खुद पर्सनली ये कमेंट्स इसीलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे देखना अच्छा लगता है, क्योंकि ये पॉडकास्ट किया, उससे क्या अवेयरनेस आया, क्या बदलाव आया और क्या रिज़ल्ट आपको अल्टीमेटली मिलने वाला है। सो डू शेयर कि आप क्या कर रहे थे अब तक, क्या गलतियाँ कर रहे थे, क्या बदलाव आप आज से लाना चाहेंगे। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा तो लगा, बट क्या अच्छा लगा वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। और क्या मुझसे आप जानना चाहेंगे वो भी आप प्लीज़ शेयर करिएगा। आपके फीडबैक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। मेक श्योर करिएगा कि इस पॉडकास्ट को आप मैक्सिमम फीमेल्स के साथ शेयर कर दें, और अगर आप मेल हैं तो अपने घर में जितनी भी फीमेल्स हैं, अपने नेटवर्क में जितनी भी फीमेल्स हैं, उनके साथ ये शेयर करना ना भूलिएगा। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट जो आप एक फ़ीमेल को दे सकते हैं, हैविंग स्मूथ पीरियड्स, उसका एजुकेशन।
आप इसे एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हैं। होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, दिस पॉडकास्ट इज प्रेजेंटेड बाय आरएचएन सप्लीमेंट्स। आरएचएन मेरी खुद की ब्रांड है जो मैंने कुछ सालों पहले क्रिएट करी थी, सिर्फ एक इंटेंशन से कि लोग न्यूट्रिशन प्लस सही सप्लीमेंट जो न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, अगर वो लेना शुरू कर दे, एक होलिस्टिक हेल्थ अचीव हो सकती है। वापस से हम जल्द ही ज़रूर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।